अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, ओके। यूवी रेज के बारे में बचपन में पढ़ा होगा ना, साइंस में, स्कूल में, बोलो पढ़ा है ना अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में। अभी हम ब्यूटिशियन कोर्स की अगर बात करें, 2 तरह की यूवी रेज होती है, यूवी ए, यूवी बी। तो जो यूवी बी रेज होती है ना, वो टैनिंग और सनबर्न से कनेक्टेड होती है। यूवी बी की वजह से आपको सनबर्न हो सकता है, टैनिंग होती है, ठीक है। क्योंकि जो यूवी बी रे होती है ना, वो आपका जो है डर्मिस लेयर तक पेनिट्रेट कर जाती है, समझ गए आप बात को। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपको सनबर्न, रैशेज होने का डर रहता है। सनबर्न क्या होता है कि धूप में निकले, अचानक से लाल हो गया, इचिंग होने लगी, आप इचिंग करने लगे, पेनफुल होता है वो, ठीक है। जो यूवी ए रेज होती हैं वो भी खतरनाक है, ज़्यादा खतरनाक है। कैसे? वो हमारे स्किन में और डीप इनसाइड पेनिट्रेट करके रिंकल्स क्रिएट करती है, ठीक है। जितनी डीप इनसाइड वो पेनिट्रेट करके स्किन को डैमेज कर। क्या पूछना चाह रहे हो बताओ मैम? जैसे कि हमें हो गया, हाँ, तो इसके लिए कुछ मेडिसिन होती है या फिर लोशन होता होगा ना? बेटा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिकॉशन क्या, सेफ्टी अपनी कैसे रखनी है। आप पहले सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट करो, एवरी टाइम अप्लाई सनस्क्रीन, समझ गए आप। सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट इनटू योर डेली रूटीन। सनस्क्रीन बहुत प्रोटेक्ट करेगा आपकी स्किन को। हर 4 घंटे में सनस्क्रीन लगाओ। अगर आप बाहर निकल रहे हो तो हर 4 घंटा में सनस्क्रीन लगाओ। अगर आप घर के अंदर भी हो तब भी एवरी 5 to 6 आवर्स। सनस्क्रीन जैसे हर सबकी स्किन तो अलग अलग तरीके की होती हाँ, है, तो हाँ। हर सनस्क्रीन मतलब सूट करने की बात है वो। देखो ये तो आप पे क्या कौन सा ब्रांड आपको सूट कर रहा है सनस्क्रीन का। इफ़ यू आस्क मी, मैं क्या लगाती हूँ, मैं मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन लगाती हूँ विद SPF 60। आई लाइक दैट सूट्स मी। यू विल फाइंड इट ऑन नायका, ओके। मिनिमलिस्ट का SPF 60 सनस्क्रीन मेरे को तो ए रेज है, ठीक है। वो डीप इनसाइड पेनिट्रेट करके स्किन को डैमेज करती है। आप ये भी कहा जाता है कि वो स्किन के DNA के साथ इंटरमिंगल होकर उसको डैमेज करने लगती है। जैसे कि हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है, जिसकी वजह से स्किन स्मूथ दिखती है, ठीक है, तो स्किन की इलास्टिसिटी को डैमेज करती है और उससे क्या होता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है और रिंकल्स आने लगते हैं। स्किन के अंदर अगर इलास्टिसिटी कम होएगी तो रिंकल्स जल्दी उभरने लगेंगे आपके। इसलिए हमें सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। सनस्क्रीन लगाना इसलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक कैसे होगा? जैसे अगर मान लीजिए हो गया हमें, हाँ, तो कैसे होगा? तो देयर आर डिफरेंट मेजर्स। अगर सनबर्न हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कि ज़्यादातर सेंसिटिव स्किन वालों को इशू होता है, ठीक है, तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, एक समझ रहे हो, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। उससे वो नौबत आए उससे पहले आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके चलो ना। आप सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी सनस्क्रीन की नॉलेज हम अभी आगे बात करेंगे इस बारे में, मेरी बात समझ गए। UVA मैम स्किन के लिए मतलब फेस के लिए अलग वो सनस्क्रीन SPF अलग अलग तरह के होते हैं। SPF आई एम जस्ट टेलिंग दैट SPF 30, 50, 60 मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। जो 30 लेयर होता है ना, वो आपका विटिश मीडियम स्किन टोन पे चलता है, विटिश एंड मीडियम स्किन टोन लाइक योर्स, ओके। जो SPF 50 होता है वो थोड़ा सा फेयर स्किन टोन पे चलता है। जो SPF 60 होता है वो काफ़ी फेयर स्किन टोन पे चलता है। SPF 60 वैसे मोस्ट ऑफ द लोग लगा सकते हैं, ब्रिटिश वाले भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप लगा नहीं सकते, लगा सकते हो। लेकिन स्किन टोन जितना फेयर होता जाएगा SPF उतना ज़्यादा बढ़ना चाहिए। रीज़न भी वो उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है आपकी उस पर्टिकुलर स्किन टोन को, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। और कोई क्वेश्चन है, बताओ क्या पूछना चाह रहे थे आप? घर में सनस्क्रीन लगाना क्यों जरूरी है? घर में सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। आप ये बताओ कि दिन में आप घर में आपको नज़र आता है कि नहीं, कुछ भी चीज़ कैसे नज़र आता है, वो रोशनी कहाँ से आ रही है? आंखों से रोशनी आता है। आंखों से तो आप देख रहे हो, सन से, सनलाइट ही है ना जो रूम के अंदर आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, सनलाइट की वजह से नज़र आ रहा है ना, ठीक है। रात के टाइम कुछ भी नज़र नहीं आता अनलेस अनटिल आप लाइट ऑन करो। क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं है। तो दिन में सनलाइट आपके घरों के अंदर भी तो पेनिट्रेट कर रही है, घर के अंदर रोशनी है कि नहीं, तो यूवी रेज तो है ही है ना। जहाँ लाइट है वहाँ यूवी रेज है। सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर वर्किंग इन किचन में आप चूल्हा जला रहे हो, गैस जला रहे हो, स्टोव, उसमें जो अग्नि है आपकी, जो आग है, उसमें भी तो यूवी रेज है। आग क्या, सनलाइट क्या है, आग का गोला ही तो है। समझते हैं रिंकल फॉर्मेशन मतलब विद एज आपके फेस पे रिंकल्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, समझ गए आप। अभी आप इस डायग्राम को देखो, इसमें जो ये टिश्यूज दिख रहे हैं आपको, कैन यू सी? zigzag। हाँ,
टिश्यूज देखो कनेक्टेड है ऊपर की लेयर से लेके नीचे की लेयर तक सारे टिश्यूज कनेक्टेड है। तो ऊपर का स्किन देखो एकदम स्मूथ कैनवस की तरह है, ठीक है। दिस इज़ यंग स्किन। यंग स्किन माने जैसे बच्चों की स्किन, यंग गर्ल्स की स्किन। यंग गर्ल्स होती हैं जैसे 19, 20, 21, 22 साल की जो गर्ल्स हैं उनकी स्किन कितनी यंग और कितनी इलास्टिसिटी कितनी अच्छी होती है स्किन की, स्मूथ होती है, मेकअप करने में मज़ा आता है, ठीक है। और आप आफ्टर 35 ईयर्स देखो टिश्यूज़ बीच बीच में कहीं कहीं ब्रेक होना शुरू हो गए, बीच बीच में ब्रेक हुए तो ऊपर देखो इक्का दुक्का रिंकल आना शुरू। ओके, आफ्टर 45 ईयर्स टिश्यूज़ ज़्यादा ब्रेक होने लगे, अंदर के ऊपर का रिंकल ज़्यादा बढ़ने लगा। टिश्यू ब्रेक होने का मतलब इलास्टिक एज देखो, 45 ईयर्स ऑफ एज देखो, 55 ईयर्स ऑफ एज। 55 के बाद भी स्किन डैमेज होता ही रहेगा। क्यों नहीं होएगा? 55 ईयर्स के जो एक एज के पर्सन है और जो 65 ईयर्स के एज के पर्सन है उनकी स्किन में फ़र्क होता है कि रिंकल ज़्यादा होते हैं, तो फ़र्क तो आएगा ही आएगा। एंड 80 ईयर्स 90 ईयर्स के एज के लोग एकदम बुजुर्ग होते हैं जो, उनका स्किन कैसा होता है? पूरा रिंकली एकदम, समझ रहे हो? आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यंग एज में वो दिखते कैसे होंगे अनलेस अंटिल आप उनकी फ़ोटोज़ देखो, ठीक है। तो बेटा स्किन तो विद एज रिंकल्स आएंगे ही आएंगे। अभी व्हाट्स योर एज? 17। व्हाट्स योर एज? 26। व्हाट्स योर एज? 35। सो जस्ट लुक एट सब लोग आप तीन लोग की स्किन पहले देखो और समझो कि क्या डिफरेंस आपकी स्किन में। इसका स्किन देखो कितना स्मूथ है, एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ कैनवस की तरह। आपका स्किन वैसे ठीक है बट थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है, देन आपका थोड़ा बहुत लाफ लाइन बन रहा है, अदरवाइज योर स्किन इज़ फाइन। ओके, अभी तक इट्स वेरी फाइन। और आपका स्किन में देखो, इनकी देखो ऐसे करिए, देखो जस्सी उनकी आइज़ के नीचे यहाँ थोड़े रिंकल्स आ रहे हैं, लाइंस बन रही है, लाइंस फाइन लाइंस उनकी, यानी कि उनकी इलास्टिसिटी अब विद एज कम हो रही है धीरे धीरे। मेरी बात समझ गए? तो ये अपने आप में ही फ़र्क देखो ना कि विद एज क्या फ़र्क आ रहा है स्किन में, ठीक है। बट कोई क्वेश्चन है आप लोग का? ओके, आगे बढ़े, ठीक है। UVA UVB रेज के बारे में हमने पढ़ लिया। हम जब स्किन टाइप्स, जिस 100% जो टिश्यूज़ कनेक्टेड है, स्किन में इलास्टिसिटी है, ऊपर देखो कैनवस की तरफ प्लेन स्किन है और जहाँ पे टिश्यूज़ ब्रेक हो रहे हैं वो रिंकल्स हैं, ऊपर झुर्रियाँ ऐसे पड़ जा रही हैं, समझ रहे हो? ठीक है। अब इस चीज़ को एक तरीके से समझ सकते हो, कपड़ा धोते हो, कभी देखा है कि जब आप कोई कपड़ा ऐसा होता है जो फॉर एग्जांपल वूलन कपड़े को अगर आप नॉर्मल सर्फ से धो देते हो तो वो एकदम अजीब सा टाइट नहीं हो जाता, हार्ड ड्राई हो जाता है, भूर आने लगता है, ठीक है, भूर आने लगता है, तो खराब हो जाता है। लेकिन आप इजी में धोते हो अगर तो सॉफ्ट और एकदम उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन्ड रहती है, ठीक है। मेरे कहने में ये नहीं है इजी से मुँह धो लो, आई एम जस्ट सेइंग कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जो कपड़े में जो फ़र्क आता है, ठीक है। एक वूलन कपड़ा जो एकदम खिला रहता है, इलास्टिसिटी रहती है, पहनने में फ्लेक्सिबल, एक एकदम का प्रैक्टिकल आप कर चुके हो ना सब लोग? हाँ, तो मुझे अब आप लोग बताओगे कि क्यों ज़रूरी है क्लिनजिंग करना। आई वांट एन आंसर। आपने क्या सीखा अभी तक? क्लिनजिंग क्यों ज़रूरी है? क्लिनजिंग हमारी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी फेशियल, हमारे चेहरे पे फेशियल करने का ग्लो आएगा, फेशियल का ग्लो आएगा। ओके फाइन। मेकअप के लिए क्लिनजिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमारी जो स्किन पे जो हमारी स्किन ड्राई रहती है, जो डस्ट रहती है, जो डलनेस रहते हैं, वो उनको निकल जाता है, डस्ट रिमूव हो जाती है, ठीक है। ओके फाइन। क्लिनजिंग करने के बाद स्क्रबिंग करना क्यों ज़रूरी है फिर? अगर क्लिनजिंग से ही सारी डस्ट वगैरह रिमूव हो गई तो स्क्रब क्यों करना है? आप लोग क्लिनजिंग के बाद स्किन में हल्की सी स्क्रबिंग देते हो ना बिफोर मेकअप, व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट नाउ? इससे मैम ब्लैक हेड्स साफ क्लीन होते हैं। हाँ, वेरी गुड, गो ऑन। यस। उसके बाद हल्का सा स्क्रबिंग किया मेकअप के लिए, मेकअप से पहले क्लिनजिंग किया, हल्का सा स्क्रबिंग किया, टोनिंग क्यों किया? उसके बाद टोनिंग करते हो क्योंकि जो मेकअप जिससे वो जो है वो फिक्स हो रहा है। टोनिंग से मेकअप तो किया ही नहीं अभी तक, मेकअप तो स्टार्ट ही नहीं करा ना। तो आप क्लिनजिंग करें, स्क्रबिंग करें, फिर टोनिंग करें। टोनिंग क्यों? स्क्रब से जो स्किन ड्राई अगर हो जाती है तो टोनिंग से वो उसको ठंडक मिलती है। नो, स्क्रबिंग के बाद स्किन मसाज होता है और कस्टमर को टोनिंग से मसाज नहीं होता बेटा।
व्हाट आर यू सेइंग? स्क्रबिंग के बाद क्या चेंज आता है स्किन में? आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं स्क्रबिंग के बाद, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव हो गए, योर पोर्स गेट ओपन्ड। उन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए टोनर अप्लाई किया जाता है, ताकि जो ओपन पोर है उनके अंदर फाउंडेशन या बेस कोई बैठ ना जाए, उससे बहुत ख़राब लगे। इस बारे में बात किया अल्ट्रा वायलेट रेज, ओके। आप स्कूल टाइम में इस बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। सनलाइट से निकलने वाली जो रेज है, ठीक है, उनको हम यूवी रेज कहते हैं, जो हमारी स्किन को डैमेज करता है। 2 तरह की यूवी रेज होती है, ठीक है, 2 तरह की होती है, UVA, UVB, यस, UVB, ओके। जो UVA रे होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू अफेक्ट द DNA ऑफ योर स्किन। माने इजी भाषा में समझो कि स्किन में रिंकल्स अगर हो रहे हैं सन डैमेज की वजह से, ठीक है, स्किन की इलास्टिसिटी को कम कर देता है, इलास्टिसिटी को कम कर देता है, ओके, रिंकल्स क्रिएट करता है, ओके। और जो UVB रे होती है ना, वो टैनिंग करता है और क्या करता है, और आपका से सनबर्न क्रिएट करता है, पिगमेंट हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन में छाइयाँ हो जाती है ना, पिगमेंटेशन, छाइयाँ हिंदी में बोलते हैं आई गेस, तो पिगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन सनलाइट में जब आप ज़्यादा निकल रहे हो तो वो छाइयाँ और उभर के दिखने लगती है, पिगमेंटेशन और ज़्यादा डार्कर दिखने लगती है, ओके। तो वो सनलाइट जो है वो UVB रे है जो डैमेज करती जा रही है, उस चीज़ को और ज़्यादा उभार रही है, ठीक है। इसीलिए क्या ज़रूरी होता है, इसीलिए ज़रूरी होता है अप्लाई करना सनस्क्रीन, ओके। सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सनस्क्रीन मोस्ट पॉपुलर होते हैं 30 SPF, 50, 60, ठीक है, SPF 30, 50, 60। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 30 किस पे लगाना है, कौन स्किन टोन पे, 50 कौन स्किन टोन पे, 60 कौन स्किन टोन पे। मैंने आपको ब्रांड्स के नेम भी बता दिए हैं, ठीक है, और मैं कौन सा यूज़ करती हूँ मैंने वो भी बता दिया है, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको? कोई 40 तो बोला ही नहीं, 30, 50, 60 SPF, 30, 50, 60 SPF सनस्क्रीन, ओके। 30 जो होता है वो आपका मीडियम स्किन टोन, डार्कर स्किन टोन से मीडियम स्किन टोन वाले 30 लगा सकते हैं। 50 जो होता है वो मीडियम टू लिटिल फेयर स्किन टोन वाले लगा सकते हैं। 60 जो होता है काफ़ी फेयर स्किन टोन वाले लगाते हैं, सेंसिटिव स्किन टोन वाले लगाते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका मीडियम स्किन टोन है, ब्रिटिश है, तो आप 50 नहीं लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट की बात है कि आपका स्किन को उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो आप बात को? जितना ज़्यादा फेयर स्किन